वेलकम बैक टू द चैनल। और थ्री थ्री आवर्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं जी पोर्टॉक्स पे। और ये एक छोटा सा एरिया है, न्यू फाउंडलैंड का पोर्ट है। और बड़ा खूबसूरत है। और क्योंकि हमारी फेरी का टाइम 11 बजे था, तो हमें सुबह कैंप साइट से 6 बजे निकलना पड़ा। जब आप यहाँ पे आते हैं, तो ये पोर्ट का एंट्री पॉइंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना, गुमशुदा सा है। वैसे तो आपको फेरीज जो हैं वो दूर से नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इसका एंट्री पॉइंट थोड़ा ट्रिकी सा है। आपको घूम घूम आगे जाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ये मेरी सजेशन है कि थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ता है, थोड़ा सा केयरफुल हो गए, क्योंकि मल्टीपल साइड पे जा रहा होता है। तो वैसे आपको फेरीज वगैरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा जी, ये एंट्री पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा गुम गए थे। तो दूसरा ये है रिकमेंडेशन कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जाएं आप, क्योंकि रशी हो सकता है और मल्टीपल फेरीज होती हैं। तो मल्टीपल डेस्टिनेशन के लिए मल्टीपल फेरीज हैं, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जाएं। और अगर तो आपने जो है चेक इन आपने करना है ऑनलाइन, आपने टिकट बुक की हुई है, तो आप अपनी ईमेल या उसका टिकट का जो भी रेफरेंस है वो पास रखें, रिकॉर्ड में रखें। क्योंकि समटाइम्स लाइन ज़्यादा लंबी होती है और आपको देर हो रही होती है, तो वो फ़ौरन आप अर्जेंटली अर्जेंटली दिखाएं और आप आगे जा सकते हैं। और प्री बुकिंग के केस में भी यही चीज़ होती है कि आपको चेक इन करते हुए ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। फिर जब आप चेक इन कर देते हैं, जब आप सारी डिटेल्स दे देते हैं, तो वो एक बड़ा सारा यार्ड होता है जिसमें जाके आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है। और मल्टीपल, क्योंकि फेरीज हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशन की फेरीज हैं, तो समटाइम ये होता है कि कुछ ट्रक्स भी होते हैं, कुछ कैरावान्स भी होती हैं। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा आप अगर किसी रॉन्ग लेन में लग जाएं, तो वो आपके लिए इशू बन सकता है। जैसे आप अभी देख सकते हैं, ये जो ये सामने कैरावान्स जा रही हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं, ये किसी और फेरी की हैं शायद, क्योंकि दो तीन फेरीज यहाँ पे लगी हुई थी। तो ये देख रहे हैं आप, बाइक्स भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत से लोग मिलते हैं। और मल्टीपल फेरीज होती हैं जो कि वो जा रही होती हैं, कोई कहीं जा रही, कोई कहीं जा रही है। तो आपको अपनी डेजिग्नेटेड लेन में लगना होता है। और समटाइम्स वो लेन लंबी भी हो सकती है और आपका वेट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अर्ली आ जाएं, थोड़ा सा टाइम रख के आएं, ताकि आपको किसी किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा लेट पहुंचे, आपकी फेरी मिस हो गई, तो फिर जो नेक्स्ट फेरी है वो शायद आपकी नेक्स्ट डे ही मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। न्यू फाउंडलैंड के लिए खास तौर पे आपको थोड़ा सा जो है ना वो, बल्कि कहीं और भी जाएं तो थोड़ा सा आपको टाइम तो, मार्जिन तो रखना ही चाहिए। अभी आप देख रहे हैं हमारा चेक इन सारा कुछ क्लियर हो गया है, इन्होंने सारे टिकट्स वगैरह चेक करने के बाद हमें इन्होंने आगे लेन डेजिग्नेटेड बता दी है, जो कि हमारी फेरी की है। और हमारे से जो पहले वाली गाड़ी है वो ऑलरेडी जा चुकी है। और ये बाइकर्स भी आपको नज़र आएंगे, कैंपर्स भी नज़र आ रहे होंगे, कुछ ट्रक्स भी होते हैं। तो समर है, तो उस वजह से बहुत सारे कैंपर्स होते हैं, कैरावान्स होती हैं जो कि आगे जा रही होती हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हमने वेट करना पड़ेगा चेक इन के लिए, क्योंकि जो भी आगे था, हमारे से पहले गाड़ी है या जो भी है लगनी है, वो लगाने के बाद फिर अभी हमें गो अहेड का कहेंगे। तो न्यू फाउंडलैंड के लिए एंट्री पॉइंट्स दो ही हैं, या तो आप बाय एयर आ सकते हैं या थ्रू फेरीज आ सकते हैं, तो बाय रोड नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि अगर फेरी मिस हो जाएगी तो फिर आपका सारा प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दिन फिर आपका एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे समर में बाइकर्स भी नज़र आएंगे। लें जी, अब हमें चेक इन का कह दिया गया है, मतलब जो हमारी फेरी है उसकी तरफ अब हम जा रहे हैं फेरी में एंटर होने के लिए। और ये चेक करें, ये सारा उसका एंट्री पॉइंट है। ये हमसे पहले ही कोई ट्रक जा रहा है जो कि लोडेड ट्रक है, जो सारा सामान वगैरह लेके जाते हैं। और अब हम, ये सारा इनका स्टाफ होता है जो कि आपको गाइड करता है कि आपने, मतलब ट्रक्स की लेन्स अलग होती हैं, कैरावान्स की अलग होती हैं और गाड़ियों की अलग होती हैं। तो ये फिर आपको थ्रू थ्रू आउट गाइड करते हैं कि आपने कहाँ पे गाड़ी लगानी है।
और गाड़ियाँ पार्क करने के बाद जैसे आप ये देख रहे हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद आप फिर ऊपर डेक में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर आप आराम कर गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं डेक में। ये देखें, ये डेक का व्यू है। बहुत से लोग पहले से आ चुके हैं और अभी बहुत से आ भी रहे हैं, तो हम थोड़ा पहले आ गए हैं, जो कि अच्छा हुआ है। आप आके रिजर्व कर लेते हो सीट्स, जो भी कंफर्टेबल, वैसे तो सारा एरिया ही कंफर्टेबल है और इस फेरी के 6-7 फ्लोर्स हैं। आप ये देख सकते हैं, अभी अभी गाड़ियां और ट्रक्स आ रहे हैं। अभी फेरी जो है ये चली नहीं है, ये सारा फेरी का एरिया है। तो अब हम आ गए हैं ऊपर डेक पे, यहाँ से व्यू को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ से अब बहुत से लोग यहाँ पे ऊपर ही आ गए हैं ताकि इस व्यू को भी एंजॉय करें और उसके बाद फेरी को निकलते हुए भी देखें पोर्ट से। तो ये अच्छा व्यू होता है। ये आप देखें कितना प्यारा व्यू है, सामने क्लाउड्स हैं, ये पोर्ट का एरिया नज़र आ रहा है, ये फेरी का एरिया नज़र आ रहा है जिसमें ट्रक्स लोडेड है। और ये साइड पे ये सारा आबादी है और अब ये लोग ऊपर आना शुरू हो गए हैं इसको इस सीन को एंजॉय करने के लिए। ये अब फेरी पोर्ट से निकल चुकी है ये, और अब 5 से 6 घंटे का ट्रैवल रहेगा और लोग इसी तरह टाइम स्पेंड करेंगे। कभी ऊपर डेक पे आके व्यूज़ को एंजॉय करेंगे, कभी नीचे बैठ के रेस्ट करेंगे। तो ये 5-6 घंटे ऐसे गुजारेंगे। तो ये देखें, ये बड़ा प्यारा व्यू है। इसको पोर्ट से निकलते हुए ये सारा प्यारा जो है ये सारा नज़ारा है। उसके बाद ये साथ साथ थोड़ी फेरीज चलती हैं जो कि आप इसको फेरी को गाइड करती हैं, नेविगेटर्स आप उसको कह सकते हैं। और ये चेक करें, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये जनाब फिशिंग कर रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, समर को एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें, ये साथ साथ जहाँ जहाँ से फेरी ये गुजर रही है वो पूरा रास्ता बन रहा है पानी में। और वो जैसे जब स्नो पड़ती है ना, तो स्नो से जब आप गुजर रहे होते हो तो वो पूरा एक रास्ता बन रहा होता है, ट्रेल बन रही होती है। तो ये इसी तरह वो अपनी पूरी ट्रेल छोड़ के जाती है पीछे सारा। तो ये आप जब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाते जा रहे हो तो हवा तेज़ होती जा रही है और थोड़ा सा जो है वो सर्दी होती जा रही है। ये जो है ये बोट्स हैं रेस्क्यू के लिए। अगर जो है कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो, क्योंकि न्यू फाउंडलैंड में ये वो इंसिडेंट हुआ था टाइटैनिक वाला भी, लाइक इसी एरिया में अटलांटिक में ही डेफिनेटली हुआ था। तो ये थोड़ा खैर इसी जगह पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा हट के डेफिनेटली। तो ये जी ये सारा डेक का व्यू है। ये हमारे एक भाई बैठे हुए हैं, हमारी हमारी टीम के बंदे हैं और यहाँ पे लोग सारा एंजॉय कर रहे हैं। वो सामने इनका हेलीपैड भी है यहीं पे, बिल्कुल ये टॉप फ्लोर है। और यहाँ पे ये सामने हेलीपैड है। उसके बाद मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ फेरी की। वहाँ से भी ये, अब हम खुले समंदर पे आ गए हैं, खुला एरिया है। यहाँ पे थोड़ी ठंड भी हो गई है, सब लोगों ने ऑलमोस्ट जैकेट्स पहन ली हैं क्योंकि हवा तेज़ है, सर्दी है। और ये सामने ये रेस्क्यू बोट्स हैं और ये दूसरी साइड है। थोड़ा सा बीच में धुंध भी है, मतलब विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दूर देखें तो वो धुंध टाइप ही है। तो लेकिन ये बहुत मज़े का एडवेंचर है, वंस इन लाइफ टाइम आप इसको करना चाहिए। वो सामने सारा एरिया है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया आप नहीं जा सकते। तो अभी मैं घूम के वापस जा रहा हूँ जहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हैं, सारे लोग, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम हम तकरीबन ऊपर ही गुजार रहे हैं। नीचे थोड़ी देर बैठे हैं और ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, इसको टाइम को गुजार रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है फेरी, ये नोवा स्कॉशिया का पोर्ट है और अब हम सिडनी पोर्ट पे पहुंचने वाले हैं। और 6-7 घंटे जो हैं वो मोस्टली ज़्यादा टाइम हमने ऊपर ही गुजारा है, मौसम को एंजॉय किया है, समंदर को एंजॉय किया है और काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप रहा है ये। इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एंजॉय करते हैं फेरी का ट्रिप तो न्यू फाउंडलैंड का लाजमी प्लान करें, समर में करें।
यहाँ पे 2 डेस्टिनेशन के लिए चलती है फेरी। एक तो 8 घंटे की होती है और एक 16 घंटे की होती है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीलॉग देखा हो जिसमें हम लोगों ने न्यू फाउंडलैंड जब हम जा रहे थे तो रात की फेरी प्लान की थी, और उसमें बड़े प्यारे व्यूज़ आते हैं जब आप न्यू फाउंडलैंड पहुंचने वाले होते हैं सुबह के टाइम पे। एक तो आप रात को पूरा रेस्ट कर लेते हो, दूसरा आप उसके जो नाइट व्यूज़ हैं और जब वो सुबह होने वाली होती है उस पूरे व्यू को आप बड़ा एंजॉय करते हो। और फिर जब आप न्यू फाउंडलैंड पहुंचते हो तो आपके पास टाइम भी होता है और आपने रेस्ट भी की होती है, तो आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से एंजॉय करते हो। अभी ये जो आपको पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, सामने जो फेरीज नज़र आ रही हैं, ये कहीं और जाने के लिए हैं। और यहाँ पे जो ये फेरी जाके लगेगी, ये शायद कल निकले या रात को निकले। तो अभी ये जो इसका कैप्टन है, ये इसको जो है वो डॉक करेगा जो भी पॉइंट है एक इस फेरी के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके डॉकिंग का जो प्रोसीजर है उसको उसकी वीडियोस बना रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम ये आपको दिखाते हैं इसका पूरा जो डॉकिंग का ये सारा है, ये कैसे इसको कर रहा है। ये चेक करें, इसके सामने जो डक है इसको वो लाइक ये चेक करें कैसे, कितना ज़बरदस्त सीन है। वो फ्लाई कर गई अब। तो खैर इसको अब आपको दिखाते हैं कि ये डॉकिंग का सारा जो वो ये सामने जो पॉइंट नज़र आ रहा है शायद यहाँ पे लगाएगा इसको, या शायद इन दोनों फेरीज से आगे जाके। लेकिन इसने अभी खैर स्लो कर दी है। जैसे पीछे काफ़ी तेज़ी से हम आ रहे थे उस स्पीड से नहीं है। अब ये फेरी स्लो हो गई है और ये स्लोली स्लोली जो है अब ये डॉकिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। जैसे जहाज जब लैंड करता है तो स्लो हो जाता है, वैसे ही ये जब टॉक कर रही है फेरी तो काफ़ी स्लो हो रही है। जैसे पीछे स्पीड से आया है वैसे स्पीड इसकी अब नहीं रही। तो अब क्योंकि ये फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है तो अब ये वो जैसे वो लैंडिंग गियर में आ जाता है, वैसे ये भी इस टाइम पे शायद एंकर भी आगे जाके गिराए। और अब ये स्पीड स्लो करने के बाद आगे जा रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग ऊपर आ गए हैं इस चीज़ को देखने के लिए। अभी ये देखें, ये यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं पे ये डॉक करेगा, ये जो यार्ड है डॉक यार्ड, या शायद वो सामने जो ब्लू बिल्डिंग नज़र आ रही है वहाँ पे करे। लेकिन ये मल्टीपल पॉइंट्स बने हुए हैं क्योंकि यहाँ से मल्टीपल फेरीज जाती हैं। इवन जो क्रूज चलते हैं जो कि आगे कनाडा में जा रहे होते हैं पूरे कनाडा में, तो वो शायद वो भी यहाँ पे आते हैं शायद। हाँ, सिडनी में आते हैं वो जो भी आगे जा रहे होते हैं वैंकूवर वगैरह या क्यूबेक वाली साइड पे। तो वो भी यहाँ पे आके रुकते हैं। मेरे ख्याल से वो एक रात रुकते हैं या कुछ घंटों के लिए यहाँ पे रुकते हैं। तो ये मल्टीपल पॉइंट्स बने हुए हैं। ये आप देखें, ये पूरा एंगल ले रहा है 45 का, पूरे एंगल से वो घुमा रहा है इसको और इसको वो डॉकिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है। तो वो अगर आप पीछे से देखें तो वो पूरा एक ट्रेल बनाता हुआ आ रहा है और इसको अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डॉकिंग पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है और इसको जाके लगा देगा वहाँ पे। और फिर ये काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर हैं तो मेरे ख्याल में शायद क्लियरेंस देंगे ये लोग। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। आप इसमें वैसे तो रूम भी बुक कर सकते हैं, इसके अलावा जो इसकी सीट्स हैं वो भी जो कॉमन एरियाज में सीट्स हैं वो भी काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं। फिर आपको इसमें लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट ये सारी ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। और अच्छा और मज़े का जर्नी रहा है ये वाला, अच्छा एडवेंचरस रहा है। हाँ, मैं कहूँगा कि अगर आप जो है इस तरह का एडवेंचर पसंद करते हैं तो लाजमी इसको करें। ये देखें, ये सामने ब्लू बिल्डिंग के साथ जो ये डॉक यार्ड है वहाँ पे ये लगा है डॉकिंग पॉइंट पे। और अगर आप देखें तो वो पीछे से ये सारा घुमा के लाया है। और पहले तो यही फील हुआ था जैसे ये क्रॉस करके आगे जा रहा है, लेकिन वो पूरा उसने घुमाया है। ये सामने से पीछे से आया है और ये देखें यहाँ से आके फिर इसने इसको से टर्न लिया है और पूरा ये शायद यहाँ पे 90 के एंगल पे टर्न लेके तो ये सामने जो जाके ये डॉक कर रहा है। ये देखें, ये वाले पॉइंट पे जाके डॉक करेगा। और ये दोनों फेरीज जहाँ पे मुझे लग रहा था कि शायद मिडल में या इस पहली फेरी के साथ राइट वाली फेरी के साथ जाके डॉक करेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं, ये आगे आके डॉक कर रहा है।
तो ये बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। बहुत से लोग मेरे अलावा भी इसको कैप्चर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम सिनेरियो है कि आप, ये इतना बड़ा फेरी है, ये अच्छी खासी बड़ी फेरी है, इसमें बहुत सारे ट्रक्स लोडेड हैं, बहुत सारी कैरावान्स हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, लाइक 2-3 फ्लोर्स तो मेरे ख्याल में उसी के हैं, गाड़ियों के। और जैसे एक फेरी मैंने पहले एक वीलॉग में दिखाई थी, जो कि जब आप पीईआई जाते हैं, नोवा स्कोशिया से पीईआई जाते हुए, उससे तकरीबन थोड़ी-सी बड़े साइज़ की फेरी है ये। वो इससे छोटी फेरी थी और उसमें भी इसी तरह 2-3 फ्लोर्स बने हुए हैं। अगर आप उस व्लॉग में देखें, तो वो भी बड़ी काफ़ी बड़े लेवल की फेरी है, लेकिन उसमें ऐसे हेलीपैड नहीं था और उसका साइज़ भी इससे छोटा था। ये बड़ी फेरी है और इसके फ्लोर्स भी ज़्यादा हैं, उसमें शायद 2-3 फ्लोर्स थे। लेकिन इसके फ्लोर्स ज़्यादा हैं और ये उसके हिसाब से बड़ी फेरी है। और फिर ये न्यूफ़ाउंडलैंड में वैसे भी, जैसे मैंने पहले बताया है, कि 2 ही पॉइंट्स हैं। या तो आप फेरी से जा सकते हैं और ये जितना जो सामान है, वो सारा, ये ट्रक्स वगैरह, ये सारे फेरी से जाते हैं, या फिर आप बाय एयर जा सकते हैं। तो बाय एयर तो डेफिनेटली ये सामान वगैरह नहीं जा सकता, तो ये समर में इस फेरी में बुकिंग आपकी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि ये बैक टू बैक जो है वो बुक्ड होती है। और सम टाइम अगर कोई कैंसलेशन हो जाए वेदर की वजह से या इस तरह की, तो ये बड़ा मसले बन जाते हैं, क्योंकि आगे वाली जो फेरी होती है वो ओवर बुक्ड होती है ऑलमोस्ट। तो ये जो है, ये समर में आपको बड़ा मुश्किल है इसमें आपको मिले बुकिंग या स्लॉट, कोई ना कोई कैंसलेशन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत से लोग पूरे कनाडा से और आउट ऑफ कनाडा से आते हैं, वो जो कि न्यूफाउंडलैंड को एंजॉय करना चाहते हैं, और वो फिर इन्हीं फेरीज के थ्रू जाते हैं। तो समटाइम्स आपके जो प्लान्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो एक लाइक प्लस माइनस दिन का जो है वो रख के चलें अपना जो टाइम लाइन है। देखें जी, ये अब फाइनली बढ़ रही है अपने डॉकिंग पॉइंट की तरफ, और बिल्कुल ही स्लो हो गई है। जैसे वो गाड़ी को रिवर्स करते हैं, वो स्पीड में जा रही है अब। ये देखें जनाब, अंजन साहब हैं ये यहाँ पे किसी डॉकिंग स्टेशन पे आ गए हैं। ठीक है, इन्होंने ट्रैवल किया न्यू फाउंडलैंड से नोवा स्कोशिया, नॉर्थ सिडनी की तरफ, नॉर्थ सिडनी नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड से। हम यहाँ हाँ पर जी। एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा, एक अच्छा एक्सपोजर रहा। बट अभी देखते हैं आगे क्या है। कौन कौन सी जगह विजिट की बताएं। ये जी, अब हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट डॉकिंग पॉइंट पे, और ये स्लोली स्लोली अब जा रही है पार्क होने के लिए डॉकिंग पॉइंट पे। और ये जो सामने वाली फेरी है, ये अपने डिपार्चर के लिए रेडी है। ये जो है, ये शायद निकल रही होगी न्यूफाउंडलैंड के लिए या कहीं और पॉइंट के लिए। तो ये सामने देखें तो आपको ये नज़र आएगा, बहुत सारी गाड़ियां जो कि लाइन अप हुई हुई हैं इस फेरी के लिए हैं। वो सामने ये सफारी है, इसमें आएगी और फिर ये निकल जाएगी, और अब हम वापस एग्जिट कर रहे हैं। सीढ़ियों से चलो ना यार। ये जी 9th फ्लोर पे अब हम एग्जिट के लिए थे, हाँ। आपके के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी, रश ज़्यादा था, तो फिर हम सीढ़ियों से जा रहे हैं। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे आप व्यू यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, ये आउटर साइड है। फिर ये स्टेयर्स हैं, सारी सीढ़ियाँ हैं जो कि नीचे की तरफ जाती हैं 8th फ्लोर की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको अभी रूम दिखाता हूँ, जो कि रूम्स होते हैं, आप बुक कर सकते हैं। और वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये बर्ड्स लगी हुई हैं, बेड लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये है कि अगर आप लंबा जर्नी है और आप रूम बुक कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, सेपरेट वॉशरूम होता है, अच्छी फैसिलिटी होती है। तो आगे हैं जी अब हम नीचे, और यहाँ पे अब हम पार्किंग में जा रहे हैं। यहाँ से ये आप, जैसे आप एंटर होते हैं वन बाय वन, उसी तरह वन बाय वन आप एग्जिट करते हो। और ये अब हम फाइनली सिडनी पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है, जो कि अभी हमने हैलिफैक्स के लिए करनी है। और ओवरऑल ये हमारा एडवेंचर बहुत ज़बरदस्त था। और हम शायद
रात को 10-11 बजे तक हैलिफैक्स भी पहुंच जाएंगे। कल लोगों ने ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए अब यहाँ से हम दौड़ लगाएंगे। और ओवरऑल बड़ा अच्छा एडवेंचर रहा। आप बाकी की एपिसोड्स देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कैंपिंग की, और ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट एडवेंचर में। और इसको वीडियो को शेयर करते रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। थैंक यू।